कि जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि कोई भी चीज खुद नहीं होती है, उन्हें करना पड़ता है। अगर आपको अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। कोई और आपकी जगह मेहनत नहीं करेगा, कोई और आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक आप खुद अपने लिए काम नहीं करेंगे। और जिस दिन से आप अपने लिए खुद काम करना शुरू कर देंगे, सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। तो क्या करना है, आपको एक्ट करना है। बैठे बैठे सोचते रहोगे, काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं, ये राजीव कुमार है। दूसरा प्रश्न, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है, ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच नया सांस्कृतिक समझौता हुआ है, ये भारत इजराइल के बीच में हुआ है। चौथा है कीथ रोवले लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये त्रिनाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बने हैं। पांचवा प्रश्न है कि फ्रांसिस्को एशुए को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो ये तीसरी बार बने हैं इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री। छठवां प्रश्न है कि किसने हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत नितिन गडकरी जी के द्वारा की गई। सातवां प्रश्न है कि भारत, जापान और किस देश द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI शुरू करने पर चर्चा हुई है, ये ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, यानी भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। आठवां प्रश्न है कि किस प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई है, तो ये राजस्थान में लॉन्च की गई है। नवा प्रश्न है कि $2 ट्रिलियन के मार्केट के वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बनी है, तो ये एप्पल है। और 10वां प्रश्न है कि खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया जाएगा, तो ये 5 लोगों को, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, रानी रामपाल और मरियप्पन थंगवेलु। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किसके तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी, तो इसकी बात की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो देश के अंदर जो शोध को बढ़ावा दिया जाए उसी के लिए नई शिक्षा नीति जो आई है, इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि NRF की स्थापना की बात कही गई है। और इसका लक्ष्य ये होगा कि देश के जो विश्वविद्यालय है इसमें शोध को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। अगर वर्तमान में हम शोध और नवाचार की बात करें तो जो दुनिया के देश कितना कितना खर्च करते हैं, तो भारत अभी GDP का मात्र 0.69% शोध पर R&D पर खर्च करता है, जबकि हम USA की बात करें यहाँ पर 2.8% खर्च किया जाता है। इजराइल की बात करें तो यहाँ पर 4.3% खर्च किया जाता है, और दक्षिण कोरिया में 4.2% जो खर्च होता है वो शोध पर किया जाता है। भारत में ये बहुत कम है। इसके अलावा आपको नई शिक्षा नीति के बारे में बता दूं आपको कि इसने जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इसका नाम हो गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, और ये दिवस मनाया जाता है कब, 23 अगस्त को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए दुनिया भर के अंदर एक बहुत लंबे समय तक दास प्रथा रही है। दासों को वस्तुओं की तरह बेचा जाता रहा है, और ये दिवस सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की जो त्रासदी थी उसको दर्शाने के लिए बनाया जाता रहा, ताकि लोग याद रखें कि उन्होंने कितने प्रकार के कुकर्म एक्चुअल में मानव जाति के कुकर्म ये किए हुए हैं। यूनेस्को द्वारा ट्रांसलैटिक दास व्यापार को याद करने के लिए दिन को मनाया जाता है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि किस देश में वेस्ट नाइल वायरस, ये एक वायरस फैला है, इसके कारण पहली मौत दर्ज की गई है, और ये मौत हुई है स्पेन में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब ये क्या वायरस है, कैसे फैलता है और क्या इसकी डिटेल है, तो मच्छरों के द्वारा फैलता है वेस्ट नाइल या नील वायरस, और इसके प्रकोप के कारण स्पेन में 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोगों की मौत हो गई है, राइट। तो वेस्ट नाइल वायरस जो है पहली बार 1937 यहाँ पर युगांडा में ये खोजा गया था, और ये पक्षियों में पाया जाता है और उसके बाद मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलता है। बात करेंगे स्पेन की। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं, और मुद्रा यहाँ की यूरो है। चलिए मैप में मैं आपको अब स्पेन लिए चलता हूँ।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको स्पेन जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। स्पेन एक यूरोपीय कंट्री है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रेड कलर का बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है, ये जिसकी राजधानी मैड्रिड आप देख पा रहे हैं, ये स्पेन है और इसकी सीमा लगती है इस तरफ पुर्तगाल के साथ में और इस तरफ फ्रांस के साथ में। बाकी ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये बे ऑफ बिस्के की खाड़ी है, राइट। इस तरफ देखेंगे तो मेडिटेरियन सी है और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो मोरक्को है और मोरक्को और स्पेन के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, राइट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित भारत के पहले किस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो सेना के द्वारा यह सफलतापूर्वक परीक्षण पिनाका रॉकेट का किया गया, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो निजी क्षेत्र द्वारा पूरी तरह से निर्मित पहले जो रॉकेट्स हैं उनका सेना के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये परीक्षण किया गया है पोखरण रेंज में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। ये वही जगह है जहां पर परमाणु परीक्षण किया गया था। तो ये एक फायरिंग रेंज है पोखरण के अंदर, वहां पर पिनाका रॉकेट्स का परीक्षण किया गया और सटीक निशान लगाया, जिससे वांछित जो परिणाम चाहिए थे वो परिणाम प्राप्त हुए, यानी कि सफल परीक्षण था। रॉकेट का निर्माण किया है इकोनॉमी एक्सप्लोरेसिव लिमिटेड यानी EEL करके एक कंपनी है इसके द्वारा, और भारत में निजी क्षेत्र बनाया गया अपनी तरह का पहली युद्ध उपयोग की जाने वाली ये सामग्री है। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि किन्हें SBI के MD के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये है अश्विन भाटिया, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मंत्रिमंडल, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी नियुक्ति समिति जिसको ACC कहा जाता है, इसने अश्विन भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में नियुक्त किया है, और ये स्थान लेंगे PK गुप्ता का। ये आपको याद रखना है। PK गुप्ता मार्च 2020 की शुरुआत में सेवानिवृत्त हो गए थे। और देश का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है SBI, इसमें अब 4 MD होंगे। 3 और कौन कौन से MD हैं? तो अरिजीत बसु हैं, CS शेट्टी हैं और दिनेश खारा हैं। बात SBI की करते हैं। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी, मुंबई में मुख्यालय है और अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। आगे बढ़ेंगे, छठवें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य में नुआखई त्योहार मनाया जाता है। तो ये नुआखई त्योहार जो मनाया जाता है ये उड़ीसा में मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उड़ीसा में नुआखई त्योहार मनाया जाता है, और नुआखई जो है जोहार कृषि त्योहार है। एक्चुअल में ये खेती से संबंधित है। इसे नुआखाई पर्व या नुहाई भेंट घाट इस नाम से भी जाना जाता है। नुआखाई 2 शब्दों से मिलकर बना है, चावल और खाने। नुआ का अर्थ होता है नया और खई का अर्थ है चावल। तो इसमें क्या होता है, धान की फसल आती है तो उसको नए फसल के को उसको पकाकर भोज के रूप में खाया जाता है। बात करेंगे अब हम उड़ीसा की। तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये उड़ीसा है। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल है। लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पर 147 सीटें हैं। प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल अभ्यारण्य है, गहिरमाथा कछुआ अभ्यारण्य है। प्रमुख बांधों में हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है, और इंद्रवती बांध है जो कि इंद्रवती नदी पर है। बात होगी अब 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ने जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। ये साझेदारी की गई है इजराइल के साथ में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र, देखिए जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आता है, इस क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं, और दोनों सरकारों के बीच में साझेदारी हुई है बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का समाधान करने के लिए। इजराइल के अंदर भी काफी जल संकट था, लेकिन वहां की जो कृषि है, जो उन्होंने वहां पर पद्धतियां अपनाई, उससे काफी कुछ फायदा इजराइल को हुआ है, और इस मामले में वो बहुत बेहतर है। ये परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए और देश के बाकी हिस्सों के लिए भूजल प्रबंधन, सिंचाई और पीने योग्य जल प्रबंधन के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित होगी। बात इजराइल की करते हैं। यहाँ की राजधानी यरूशलेम है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, और मुद्रा यहाँ की इजराइल की नई शेकेल है। चलिए मैप में मैं आपको इजराइल लिए चलता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको इजराइल जाना है तो मूव करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको पश्चिम में। ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, ये इराक है और ये सीरिया है। सीरिया को क्रॉस करने के बाद में ये जो गुलाबी रंग का छोटा सा देश आपको दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, ये इजराइल है। इसकी राजधानी यरूशलेम है, और इजराइल के पास में फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई लगातार चलती रहती है, क्योंकि एक्चुअल में पहले ये पूरा फिलिस्तीन था, फिर यहूदियों ने मिलकर इसको अपना एक अलग देश बना लिया और इस हिस्से पर अपना कब्जा किया है। तो ये आपको फिलिस्तीन और इजराइल का थोड़ा सा पता होना
चाहिए। इनके बीच में डेड सी, ये अमृत सागर है, आसपास इसकी सीमा नीचे की तरफ मिस्र के साथ में या इजिप्ट के साथ में, इस तरफ जॉर्डन के साथ में, ऊपर की तरफ सीरिया और लेबनान के साथ में लगी हुई है। अगला प्रश्न आपके सामने आए उससे पहले उत्तर प्रदेश की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश है जिसका इजराइल के साथ समझौता हुआ है। यहाँ की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी की सरकार है, राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल है, लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जहाँ पर 100 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर है, नेशनल चंबल अभयारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और नवाबगंज पक्षी विहार है। वहीं प्रमुख बांधों की बात करें तो रिहंद बांध है जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है, माता टीला बांध है जो बेतवा नदी पर है और जिरगो बांध है जो कि जिरगो नदी पर बना है। बात करेंगे अब हम 8वें प्रश्न की कि किस राज्य ने अपने पहले ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की मेजबानी की है। तो इसकी जो मेजबानी की गई है केरल के द्वारा की गई है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केरल पहली बार राज्य में ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का आयोजन करेगा और ये WWF भारत, ये WWF इस प्रकार का है, ये लड़ाई वाला WWF मत समझ लीजिएगा। ये क्या काम करता है, खासकर प्रजातियों को, पशु प्रजातियों को बचाने के लिए काम करता है। तो भारत केरल इकाई द्वारा सोसाइटी फॉर ऑर्डोनेट स्टडीज और थम्बीपुर के सहयोग से इसको आयोजित किया जा रहा है और इसे थुम्बी महोत्सवम 2020 नाम दिया गया है। बात करेंगे केरल की तो मैप में देख लीजिए, ये केरल है, यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पी विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, विधानसभा की 141 सीट है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो एराविकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, पेरियार नेशनल पार्क है, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क है, इरविकुलम नेशनल पार्क है और माथी केतान शोला नेशनल पार्क है। वहीं प्रमुख बांधों में इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी पर है और पिच्ची बांध है जो कि मनाली नदी पर है। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि ऑनलाइन देशभक्ति लघु फिल्म प्रतियोगिता में किसकी फिल्म MI ने प्रथम पुरस्कार जीता है और ये फिल्म है अभिजीत पॉल की, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो स्वतंत्रता दिवस पर 2020 समारोह जो हुआ था उसका एक हिस्सा था, उसी हिस्से के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC ने ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया था और इस प्रतियोगिता में अभिजीत पॉल द्वारा निर्देशित एक फिल्म थी MI, उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। देव जो संजीव के द्वारा निर्देशित अब इंडिया बनेगा भारत को दूसरा पुरस्कार मिला, जबकि युवराज गोकुल के द्वारा निर्देशित थी 10 रुपए के नाम की एक छोटी फिल्म, इसको तीसरे पुरस्कार के रूप में चुना गया है। बात करेंगे अब हम 10वें प्रश्न की कि किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है और ये जीती है रॉनी ओसलिवान ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रोनी ओसलिवान ने किरेन विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत ली और उन्होंने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में अपने 6ठे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इस जीत के बाद रॉनी उसनेवाल जो है अब रेडन, ये व्यक्ति का नाम है, इन्होंने 1978 में 45 वर्ष की उम्र में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीता था, उनके बाद दूसरे सबसे अधिक उम्र के विजेता बन गए हैं। बात करेंगे अब कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि सर्वाधिक दिन सत्ता संभालने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये है नरेंद्र मोदी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। आप में से काफी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। जो लोग उत्तर नहीं करेंगे, आज का हमारा प्रश्न है कि किस राज्य के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केले को GI टैग दिया गया है, तो ये इनमें से किस राज्य में है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा